जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष में जो कोर्स है उसमें सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। आज इस कक्षा में हम सभी पाठ 4 तीर्थंकर शांतिनाथ के बारे में पढ़ेंगे। आइए सभी पुस्तक निकाल लीजिए। सिद्धांत प्रवेशिका द्वितीय भाग पाठ 4 पेज नंबर 5 तीर्थंकर शांतिनाथ। जैसा कि हम पूर्व में तीर्थंकर के पाठ में पढ़ चुके हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए। इस अवसर्पणी काल में ये 24 तीर्थंकर थे। उन 24 तीर्थंकरों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं उनके जीवन चरित्र से हमें पढ़ने को मिलती है। इस पाठ में हम भगवान शांतिनाथ के बारे में पढ़ेंगे। 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ कैसे थे, कब उनका जन्म हुआ, क्या उन्होंने किया, गृहस्थ राज्य अवस्था में उनकी क्या विशेषता रही, आइए समझते हैं। एक समय हस्तिनापुर नगरी में काश्यप गोत्री महाराज विश्वसेन राज्य करते थे। गांधार नरेश के राजा अजितंजय की पुत्री एरा देवी इनकी महारानी थी। एक बार भाद्रपद कृष्णा सप्तमी के दिन भरणी नक्षत्र में रात्रि के चतुर्थ भाग में अर्थात अंतिम प्रहर में उन्होंने साक्षात पुत्र रूप फल देने वाले स्वप्न देखे। किन्ने देखे स्वप्न? रानी एरा देवी ने। रानी एरा देवी कौन थी? ये जो महाराजा विश्वसेन थे हस्तिनापुर नगरी के, उनकी श्रीमती थी, उनकी रानी थी। उनका गोत्र काश्यप गोत्र था। प्रातः राजा विश्वसेन ने उन्हें उन स्वप्नों का फल सुनाया। 9 महीने बाद ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन याज्ञ योग में प्रातः काल के समय बालक शांति कुमार का जन्म हुआ। जब वह रानी राजा के पास पहुंची और स्वप्न के बारे में बताया, तब राजा ने कहा, तुम्हारे तो एक उत्तम योग्य पुत्र होने वाला है जो आगे जाकर तीर्थंकर बनेगा। और ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन याम्य योग में प्रातः काल के समय शांति कुमार का जन्म हुआ। चारों निकायों के देवों ने मिलकर तीर्थंकर बालक का जन्मोत्सव मनाया। चारों निकाय के देव कौन कौन से? देवतागण जो स्वर्ग के देवगति के जो देव होते हैं वे 4 निकाय 4 जाति वाले होते हैं। निकाय अर्थात जाति। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 निकाय कहलाते हैं, 4 जातियां कहलाती हैं। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग में जो निवास करते हैं वे वैमानिक देव होते हैं। मध्यलोक में सूर्य चंद्रमा आदि जो हैं ये ज्योतिषी देव कहलाते हैं। अधोलोक में जो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर निवास करते हैं। उनके अलावा मध्यलोक में भी यत्र तत्र उनके स्थान दिखाई देते हैं, वहाँ पर वो निवास करते हैं। तो चारों निकाय के देव वहाँ पर आए और उन्होंने तीर्थंकर शांतिनाथ शांति कुमार बालक को सुमेरु पर्वत पर ले गए और वहाँ उनका 1008 कलशों से अभिषेक करके उनका जन्मोत्सव मनाया। तीर्थंकर शांतिनाथ की आयु 1 लाख वर्ष की थी। उनका शरीर 40 धनुष ऊंचा एवं स्वर्ण के समान वर्ण का था। शरीर की ऊंचाई हाइट कितनी थी? 40 धनुष। एक धनुष कितना होता है? पहले भी बताया था, आप सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें। एक धनुष बराबर 4 हाथ और 1 हाथ बराबर 1.5 फुट। इतनी ऊंचाई शांतिनाथ भगवान के शरीर की थी। उनके शरीर का वर्ण कैसा था, रंग कैसा था? स्वर्ण के जैसा,
ऐसे शांतिनाथ भगवान थे। ये जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। ज्ञान कितने होते हैं? 5। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। जो भी तीर्थंकर होते हैं इनके लिए नियामक कारण होता है, जन्म के समय 3 ज्ञान के धारी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान होते ही होते हैं। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान जब जन्म लिए बालक शांति कुमार के रूप में थे, तब ये 3 ज्ञान के धारी थे। जब इनके कुमार काल के 25,000 वर्ष बीत गए, तब महाराज विश्वसेन ने इन्हें अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया। 1 लाख वर्ष में से 25,000 वर्ष निकल गए, युवा हो गए, तब राजा ने, पिता ने इनको राज्य सौंप दिया। 25,000 वर्ष अखंड राज्य भोगने के बाद चक्रवर्ती के लक्षण स्वरूप चक्र आदि 14 रत्न एवं नवनिधियों के स्वामी हुए। 50,000 वर्ष जैसे ही हुए, तब ये सारे पूरे 6 खंड के राजा बने। जो भरत क्षेत्र के जो 6 खंड बनते हैं, जिसमें आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड होते हैं, उन 6 खंडों के जो राजा बने, चक्रवर्ती जो बन गए, जिनके पास 14 रत्न और 9 निधियां हुई। इस प्रकार आप तीर्थंकर, चक्रवर्ती तथा कामदेव तीनों पद के धारी थे। शांतिनाथ भगवान के चरित्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनकी यह महत्वपूर्ण विशेषता थी कि शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी थे। ये तीर्थंकर भी बनेंगे आगे जाके, अर्थात उस समय की अपेक्षा से अभी तो बन चुके 16वें तीर्थंकर। गृहस्थावस्था में जब ये थे तो तीर्थंकर भी आगे जाके बने, कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जो 6 खंड का राजा होता है, जिसके पास 96,000 रानियां होती हैं, जो 9 निधियां 14 रत्नों का स्वामी होता है, जो करोड़ों हाथी घोड़ों का, लाखों हाथी घोड़ों का स्वामी होता है। ऐसा महान ऐश्वर्य जिनके पास होता है, संपूर्ण मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में शीश झुकाते हैं, जो इस पूरी पृथ्वी का एकमात्र सम्राट होता है, उन्हें कहते हैं चक्रवर्ती। कामदेव, कामदेव का अर्थ होता है जिनके समान कोई दूसरा रूप हो ही नहीं। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप कि जिसकी हम संसार के किसी भी व्यक्ति से उपमा ही नहीं कर सकते, तुलना ही नहीं कर सकते। कामदेव का स्वरूप इतना सुंदर होता है। और तीर्थंकर तो हम जानते ही हैं, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। तो शांतिनाथ भगवान इन 3 पदों के धारी थे। एक दिन दर्पण में मुख देखने से उन्हें उसी समय वैराग्य हो गया। दर्पण में मुख देखा, ऐसा कुछ दिखाई दिया जिससे इन्हें वैराग्य हो गया। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की अनुमोदना की। ये लोकांतिक देव कौन होते हैं? वैमानिक देवों में 16 स्वर्ग लिखे। वैमानिक देव जहाँ पर वर्णन आचार्यों ने लिखा, वहाँ पर ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर होते हैं। आगे विस्तृत विवेचन जब करेंगे तब इन विषयों को समझेंगे। अभी इतना समझें, उन 16 स्वर्गों में जो 5वां स्वर्ग है, जिसका नाम है ब्रह्म स्वर्ग, उस ब्रह्म स्वर्ग के ऊपर उपरीतम भाग में जो देव निवास करते हैं, जो विशेष होते हैं, उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। ये लोकांतिक देव कौन होते हैं? जो लोक का अंत जिनका हो गया है, अर्थात जो अगले भव में, जो नियम से एक भवावतारी है, अगले भव में नियम से मनुष्य बनेंगे और मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। ये लोकांतिक देव जहाँ निवास करते हैं, वहाँ पर देवियों का प्रवेश भी नहीं होता। ये ब्रह्मर्षिवत होते हैं। ये पूरे जीवन भर धर्म की ही चर्चा करते रहते हैं। ऐसे लोकांतिक देव जब तीर्थंकर कोई भी मुनि अवस्था को धारण करते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं, उस समय उनकी अनुमोदना करने के लिए, उनकी वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए पधारते हैं और उनकी आकर के पूजा स्तुति करते हैं।
जब शांति कुमार राज्य अवस्था को छोड़ करके वैराग्य को धारण किए तब भी इन लोकांतिक देवों का आना हुआ। तब समस्त राजपाट त्याग कर सर्वार्थ सिद्धि नामक पालकी में आरूढ़ होकर सहस्राम्र वन में जाकर वस्त्र आभूषणों का त्याग कर पंचमुष्टि केशलोंच करके दिगंबर जिन दीक्षा धारण करते ही सामायिक चारित्र संबंधी विशुद्धता तथा मनः परिज्ञान प्राप्त किया। जब जैसे ही मुनि दीक्षा लिए, मुनि दीक्षा लेते ही इतनी सारी विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया। कौन से स्थान पर गए? सहस्राम्र वन में गए। कौन सी पालकी पर गए? सर्वार्थ सिद्धि नामक पालकी से गए। सब आभूषणों को, वस्त्रों का त्यागा, उन नग्न दिगंबर अवस्था को धारण किए, पंचमुष्टि केशलोंच किए और दीक्षा को धारण करते ही जो सामायिक चारित्र को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे विशुद्धता के साथ में मनः पर्यय ज्ञान जो चौथा ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया। तीर्थंकरों की विशेषता होती है कि जैसे ही वे जन्म होता है 3 ज्ञान के धारी हैं, दीक्षा लेते ही मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। इनके साथ 1000 राजाओं ने मुनि दीक्षा धारण की थी। इस प्रकार जो शांति कुमार हैं, अब ये इस समय मुनि शांतिनाथ बन गए। मुनि दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात क्या उनका जीवन था, आइए देखते हैं। दीक्षा के बाद मंदिरपुर नगर में सुमित्र नामक राजा ने अपने परिवार के साथ बड़े हर्ष तथा नवधा भक्ति पूर्वक प्रथम आहार दान दिया और पंचाश्चर्य प्राप्त किए। यह नियामक कारण होता है कि जहाँ तीर्थंकर भगवान का मुनि अवस्था में आहार होता है, वहाँ पर पंचाश्चर्यों की वर्षा होती है। उससे पूर्व हम समझें उनका प्रथम आहार कहाँ हुआ? सुमित्र नामक राजा के यहाँ हुआ। राजा ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में, यदि हम स्वयं विचार करें, हम आचार्य भगवान के चरणों में पहुँचे और वहाँ हम चौका लगाएं, आचार्य भगवान आते हुए दिखाई दें, तो हमारे अंदर आचार्य भगवान को बुलाने की, पड़गाहन करने की कितना अधिक उत्साह होगा? निश्चित रूप से बहुत अधिक उत्साह होगा। वहाँ तो साक्षात तीर्थंकर मुनि अवस्था में आ रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ में, आनंद के साथ में राजा हर्ष ने वहाँ पर उनका पड़गाहन किया। राजा सुमित्र ने उनका पड़गाहन किया। नवधा भक्ति पूर्वक उनको आहार दिए। नवधा भक्ति कौन कौन सी होती है? पहले भी आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी कॉपी में नोट नहीं किया हो, तुरंत कर लें। ये हमारे जीवन में याद रखने योग्य भी है। हमारे यहाँ मुनि महाराज आएँ या हम कहीं पर जाएं, जहाँ चौका लगाएं, तो हमें नवधा भक्ति पूर्वक ही मुनि महाराज को आहार देना चाहिए। सबसे पहली भक्ति है पड़गाहन। हम मुनि महाराज को अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है, इस तरह बोल करके उन्हें पड़घाएं, उनको आह्वान करें। जब वो आ जाएं, आने के पश्चात परिक्रमा दे करके हम उनको अपने चौके में लेकर के जाएं, निवेदन करें, पधारिए महाराज, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। वहाँ पहुँचने के बाद में उनसे निवेदन करें, महाराज उच्चासन पर विराजिए। पाटा लगाएं, पहले से पाटा लगा करके रखें, उसकी शुद्धि करके फिर जब मुनि महाराज पधारें तो दूसरी भक्ति उनसे निवेदन करें, आप उच्चासन विराजें। जब वो मुनि महाराज उच्चासन पर बैठ जाएं, उसके पश्चात विनय पूर्वक शुद्ध जल से उनका पाद प्रक्षालन करें, उनके पैर धोएं, उनके चरण पखारें। यह तीसरी भक्ति होती है, पाद प्रक्षालन। फिर उसके पश्चात उन मुनि महाराज की अष्ट द्रव्यों से पूजन करें, बड़ी शांति पूर्वक, हड़बड़ी और जल्दी नहीं। सौभाग्य से मुनि महाराज हमारे चौके में आए हैं, इसलिए हमें बहुत आराम से उनकी पूजन करनी चाहिए। अष्ट द्रव्यों से जल आदि उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए। यह कहलाती है चौथी भक्ति, पूजन। फिर उसके पश्चात हाथ जोड़ करके बड़े विनय के साथ में उनको नमोस्तु करें, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आचार्य श्री, ऐसा कह के पांचवी भक्ति करना चाहिए। फिर उसके पश्चात
हाथ जोड़ करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्ध है, इस प्रकार बोल करके महाराज मुद्रा छोड़ करके आहार ग्रहण कीजिए, ऐसा निवेदन करना चाहिए। जब हम यह बोलें, वास्तव में अपने मन की शुद्धि भी रखनी चाहिए। मन में यह भाव नहीं कैसे आगे महाराज, अब क्या करेंगे, ये इस प्रकार का भाव नहीं। वचन की भी शुद्धि हो, अशुद्ध वचन न बोलें। शरीर की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम मुनि महाराज को चौके में बुलाएं तो ऐसा नहीं कि कोई से भी वस्त्र पहन करके आ जाएं। शुद्ध वस्त्र, शरीर शुद्ध हो, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आएं। ये नवदा भक्ति कहलाती है। उस राजा सुमित्र ने भी नवदा भक्ति पूर्वक उन तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान को मुनि अवस्था में आहार दिया। देवों ने पंचाश्चर्य प्रकट किए, जिसमें रत्नवृष्टि, पुष्पवृष्टि, मंद सुगंध बयार आदि जो पंचाश्चर्य हमने पढ़े वो ग्रहण किए जाते हैं। अपनी कठोर तपस्या से पौष शुक्ला दशमी के दिन संध्या काल के समय में क्षपक श्रेणी मांडकर, क्षपक श्रेणी चढ़कर शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ये क्षपक श्रेणी क्या होती है, समझे थोड़ा सा। गुणस्थान की अपेक्षा से चर्चा है। जब मुनि महाराज 6वें 7वें गुणस्थान में प्रवर्तन करते हैं और जब ध्यान अवस्था में आरूढ़ हो जाते हैं, तब कर्मों का क्षय करते करते आगे के गुणस्थानों में जो चढ़ना होता है वह कहलाती है क्षपक श्रेणी। 2 मार्ग हैं, एक उपशम श्रेणी, एक क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में कर्मों को दबाया है, थोड़ी सी देर बाद, अंतर मुहूर्त बाद वो कर्म उदय को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन क्षपक श्रेणी में कर्मों को समूल नष्ट करते हुए फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कारण से तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में क्षपक श्रेणी आरूढ़ होकर के, क्षपक श्रेणी चढ़ करके 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और फिर डायरेक्ट 12वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। वहाँ शुक्ल ध्यान का ध्यान करते हैं। 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान है, उसमें से प्रथम और द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा जो 4 घातीय कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और वही केवल ज्ञान शांतिनाथ भगवान ने प्राप्त किया। देवों ने आकर केवल्य प्राप्ति का उत्सव किया और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोशरण की रचना की। समोशरण में चारों तरफ जैसे ही तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनका शरीर जमीन से 5000 धनुष ऊपर उड़ जाता है। एक धनुष 4 हाथ का, 5000 धनुष जाकर के आकाश में वे तीर्थंकर भगवान अधर में विराजमान हो जाते हैं। तुरंत सौधर्म इंद्र को अवधि ज्ञान से मालूम चल जाता है और निमिष मात्र में ही, पलक झपकते ही कुबेर वहाँ पर समोषण की रचना कर देता है। उस समोषण में चारों दिशाओं में समोषण में पहुँचने के लिए 20-20 हजार सीढ़ियाँ लगाई जाती है और उस 20,000 सीढ़ियों को चढ़ करके समोषण में प्रवेश किया जाता है। 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने में आप तो सोचोगे चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, फिर समोषण में उपदेश क्या सुन पाएंगे। ऐसा नहीं है। पहली सीढ़ी पे कदम रखो और पलक झपकते ही 20,000 सीढ़ियाँ पार करके समोषण में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट देवताओं ने पहुँचा दिया। एक बाय स्टेप हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी देवो पुनीत माया होती है, वहाँ किसी तरह कष्ट का अनुभव नहीं होता। 8 भूमियों को पार करके 8वीं सभा में श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं लगती है। वहाँ पर सबके अलग अलग स्थान बने हुए हैं। वहाँ उन स्थानों पर सभी अपना अपना स्थान प्राप्त करके भगवान का दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश सुनते हैं, जिसमें 36 गणधर, 62,000 मुनिराज, 60,350 हरिशेणा आदि आरिकाएं, सुरकीर्ति आदि 1 लाख श्रावक और अरहत दासी आदि 3 लाख श्राविकाएं थी। ये शांतिनाथ भगवान के समोषण में जो वहाँ पर उपस्थित थे उनकी संख्या बताई। भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से सप्त तत्व
जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का 9 पदार्थ। इन्हीं 7 तत्वों में जब पुण्य और पाप मिला देते हैं तो वे 9 पदार्थ बन जाते हैं। इन 9 पदार्थों का षड द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन षड द्रव्य आदि का यथार्थ वर्णन कर जिन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के सिद्धांतों को और जैन धर्म के तत्वों का प्रचार प्रसार करते हुए अनेकों भव्य जीवों का कल्याण करते हुए, इसी प्रकार देश देशांतरों में विहार करते हुए जब 1 माह की आयु शेष रह गई तब सम्मेद शिखर जी में विहार बंद कर अचल योग से विराजमान हो गए। जब 1 माह आयु अवशिष्ट रह गई तब शांतिनाथ भगवान वहाँ पर सम्मेद शिखर जी में पहुँचे और वहाँ पहुँच करके अपने अटल अचल निष्कंप ध्यान में स्थिर हो गए, योग निरोध कर लिया तथा ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। 4 घातीय कर्मों को तो पहले ही क्षय कर दिया था, शेष 4 अघातीय कर्मों को आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इस तरह पूरे 8 कर्मों को नष्ट करके और निर्वाण पद मोक्ष पद को प्राप्त किया। शांतिनाथ भगवान के जीवन में अनेक प्रकार की जो विशेषताएं थी वो हमने पढ़ी। इस चरित्र को पढ़ने से हमें क्या सीखना है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है, शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी थे। कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी बने। हमारे और आपके पास में तो थोड़ी सी धन संपत्ति है, थोड़ा सा रुपया पैसा है, फिर भी हम उसके मोह में ग्रस्त हैं, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन शांतिनाथ भगवान तो पूरी की पूरी चक्रवर्ती की संपदा को क्षण मात्र में ठुकरा दिए। जब दर्पण देखा वैराग्य हुआ, ऐसा विचार एक बार भी नहीं आया मेरी 96,000 रानियों का क्या होगा, ये 6 खंड का मैं राजा हूँ, मेरे जाने के बाद राज्य का क्या होगा, 9 निधियाँ 14 रत्न, इनका क्या होगा। ऐसा उनके मन में कोई विचार नहीं आया और वैराग्य को धारण करके मुनि बन गए। वास्तव में इतना दृढ़ संकल्प के साथ में जो आगे बढ़ता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम भी अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य तो यही बनाना है, मुनि अथवा आर्यिका पद को धारण करके समाधि पूर्वक इस शरीर का त्याग करें। जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा त्याग करके और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। और शांतिनाथ भगवान का जब हम पूजन करें, स्तुति करें, तब उनके जीवन चरित्र का भी स्मरण करके उनके गुणों का गुणानुवाद करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर भी शांतिनाथ भगवान जैसे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुण प्रकट हो सकें। एक विशेष बात और अभी स्मरण में आ गई, शांतिनाथ भगवान 24 तीर्थंकरों में विशेष रूप से भी मान्य हैं। उसका कारण ये है, वर्तमान अवसर्पणी काल में जो 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों में आदिनाथ भगवान के समय से जो धर्म का प्रवर्तन हुआ, वह धर्म का प्रवर्तन निरंतर चलता रहा। 9वें पुष्पदंत भगवान तक वह धर्म का प्रवर्तन चला, लेकिन पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक वह धर्म का प्रवर्तन कुछ समय के लिए बीच में ब्रेक होता रहा, कंटिन्यू नहीं रहा, निरंतर नहीं रहा। लेकिन जब 16वें शांतिनाथ भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और उनके माध्यम से जो उपदेश प्राप्त हुआ, जो जिन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, परम सौभाग्य की बात है आज भी वह धर्म सुरक्षित है। बीच में उस धर्म में कहीं अंतर नहीं पड़ा। वह जिन धर्म निरंतर प्रभावना के साथ आगे बढ़ रहा है और पंचम काल के अंत तक रहेगा। इसलिए विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान की पूजन अर्चन की जाती है। अनेक स्थानों पर शांति धारा प्रतिदिन की जाती है। कहीं पर किसी भी तरह की आपत्ति विपत्ति आती है, मन में आकुल व्याकुल परेशान हो जाते हैं, तो विचार करते हैं चलो शांतिनाथ भगवान का विधान कर लें।
तो विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान की यह मान्यता भी है, इसे भी हमें जानकारी में रखनी चाहिए और शांतिनाथ भगवान की विशेष पूजन अर्चन करके अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जय जिनेंद्र।